गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो सब लोग आप? चलिए आज अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सम इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स के बारे में। देखिए हमने लास्ट टॉपिक किया था, नोबेल प्राइज का टॉपिक किया था और उससे रिलेटेड बुक्स, जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी उनसे रिलेटेड बात की थी। उसी सीरीज में, करंट अफेयर की उस सीरीज में हम आज टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम्स। कि मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जब एग्जाम्स आते हैं, आने वाले एग्जाम्स हैं, तो कई बार डेज ही पूछ लेता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि थीम भी पूछ ली जाती है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज और थीम्स। मोस्ट ऑफ डेज हमने एवरी मंथ के कवर किए हैं, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट डेज हैं, हम डिस्कस करेंगे। 1 जनवरी सबको पता, बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग करते हैं अपन 9 जनवरी। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? जब 1915 में, 1915 के अंदर जब साउथ अफ्रीका से कौन लौटे थे? साउथ अफ्रीका से रिटर्न किया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी जब लौट करके आए थे, तो उस दिन को हम किस डे में सेलिब्रेट करते हैं? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को हम इस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ऑफ जब वो अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी डिग्री के लिए जब वहाँ पे गए थे और लौट करके जब आए थे, तो 9 जनवरी को आए थे। तो उस रूप में हम किसको सेलिब्रेट करते हैं? प्रवासी, यानी कि रिटर्न हुए थे। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। एक हिंदी दिवस आता है जब हम बात सितंबर की बात करते हैं हिंदी दिवस, और एक है वर्ल्ड का, जो वर्ल्ड हिंदी डे है। वो हिंदी अपनी क्या है? मातृभाषा है। इसे हम 10 जनवरी को किस डे में सेलिब्रेट करते हैं? हिंदी दिवस में सेलिब्रेट करते हैं। 12 जनवरी, इसका 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, आप सबके फेवरेट और हम सबके आइडियल स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम डे सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है वो है विकसित भारत 2047। क्या है अब की बार के जो थीम है? विकसित भारत, क्योंकि मोदी जी का सपना जो है वो क्या है कि 2047 के अंदर क्या है, हम इंडिया को डेवलपमेंट, नॉट डेवलपमेंट वाली कंडीशन, अंडर डेवलपमेंट नहीं, डेवलप्ड वाली कंडीशन नहीं, डेवलपमेंट यानी फुल्ली डेवलपमेंट, विकसित भारत 2047, कि हम इस समय तक इंडिया को फुल्ली क्या कर लेंगे? विकसित बना देंगे। और युवा के लिए युवा द्वार, यानी कि अगर हम इसी के बिहाफ पे बात करें, युवा के लिए युवा के द्वार, ये आपकी थीम है किसकी? राष्ट्रीय युवा दिवस की। कब की है? 12 जनवरी। क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है। इंडिया में अगर परसेंटेज देखा जाए ओवरऑल वर्ल्ड वाइज, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो कहाँ पे है? इंडिया में। और यूथ के अंदर जो एनर्जी होती है, किसी भी चीज़ को अपने पीक पे पहुंचने के लिए, उसमें यूथ की ज़रूरत पड़ती है। और उस यूथ के अकॉर्डिंग हम 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को हम सबको पता है भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। मकर संक्रांति आपका 14 जैन को मनाया जाता है। 14 जनवरी को अपन क्या करते हैं? मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। पोंगल, जो साउथ इंडिया का जो फेस्टिवल है, जो मकर संक्रांति के इक्वली मनाया जाता है, पोंगल। और इसी के इक्वल अपने पंजाब और इस एरिया में, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट वाले इस रीजन के अंदर, इसको मकर संक्रांति के पहले दिन लोहड़ी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और पोंगल है जो साउथ इंडिया का फेस्टिवल है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं आपका 24 जनवरी। तो इम्पोर्टेंट है, हम उन्हीं पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट आपका ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इम्पोर्टेंट है आपका क्या? 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। आप सबको पता है नेशनल वोटर्स डे के बारे में, क्योंकि वोटर्स क्या है? अपनी पहचान है। क्या है वोट? क्या है? अपनी पहचान है। हाँ, क्योंकि हमारा इंडिया जो कि कैसा देश है? गणतंत्र। यहाँ पे जो गण, यानी कि जो अपना जो प्रधान या जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है, ना कि वो बाई बर्थ, या जैसे कि अदर जो कंट्रीज हैं उनकी तरह इस वाले तरीके से नहीं। अपने क्या है, राष्ट्र है, और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में हम हमारे राष्ट्रपति को एक व्यक्ति के रूप में चुन। तो
हम चुनने का अधिकार किसको है? आम जनता को है। और इसी पे हम क्या करते हैं, जो नेशनल वोटर्स डे आपका क्या है, आपको वोट करने का राइट है। 18 प्लस जब आप हो जाते हो, 18 ईयर जब आप कंप्लीट कर लेते हो, तब आपको वोट करने का राइट होता है। तो ये आपका क्या है, वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ हम टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म की बात करते हैं। आपका जो थीम है वो है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ये आपकी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, वोटर्स डे की थीम है। 26 जनवरी आप सबको पता है 76 अपन ने अब की बार सेलिब्रेट किया है। ये आपका गणतंत्र दिवस है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, कस्टम्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी में ही एक है इम्पोर्टेंट के रूप में बात की जाए तो आपका शहीद दिवस, बात की थी महात्मा गांधी जयंती। सबको पता है ना, विश्व कुष्ठ रोग दिवस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शहीद दिवस मेट्रियास डे के रूप में किस सेलिब्रेट किया जाता है, महात्मा गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 30 जनवरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैब मंथ की। तो फैब के अंदर फर्स्ट है आपका, फैब के अंदर फर्स्ट ऑफ फैब इंडियन कोस्ट गार्ड डे। कोस्ट गार्ड कोस्टल रीजन पे जिनको तैनात करके रखा जाता है, तटरक्षक दिवस को मनाया जाता है 1 फरवरी को। 2 फरवरी को जो इम्पोर्टेंट रूप में बता देती हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है भाई 2 फरवरी आपका। 2 फरवरी क्या है, इम्पोर्टेंट है। इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डेज। वेटलैंड डेज आप सबको पता है, वेटलैंड आर्द्र भूमि क्षेत्र, वह एरिया जो वह जल वाला एरिया जो भूमि और पारिस्थितिक तंत्र को मेंटेन करके रखता है। थीम क्या है, वेटलैंड रिस्टोरेशन, यानी कि जो वेटलैंड आर्द्र भूमि क्षेत्र है, कि जैसे हम साइट्स की बात करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको यूनेस्को ने क्या कर दिया, अपने अंडर ले लिया है। कि उनको जो कंट्रोल करना, उनको जो प्रोटेक्शन करने का काम किसका है, यूनेस्को का है। वैसे ही वेटलैंड एरियाज हैं, इनको प्रोटेक्शन करने का या इनके अंडर काम करती है। 1971 के अंदर रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन, रामसर कहाँ एरिया है, ये रामसर है आपका ईरान में। ईरान में एक जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर के यहाँ पे 1971 क्या करता, एक कन्वेंशन एक हुआ था। डिसाइड किया गया था जितने भी वेटलैंड एरियाज हैं, उन वेटलैंड एरियाज को अपन क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। क्योंकि आने वाले पीढ़ी या आने वाले जो पारिस्थितिक तंत्र है, उनको हमें क्या करना है, संभाल करके रखना है। तो वेटलैंड क्या, इस वजह से इसकी थीम क्या रखी है 2 फेब को, वेटलैंड रीस्टोरेशन, यानी कि जो वेटलैंड क्षेत्र है उनको रीस्टोर करके रखना है। यानी कि रीस्टोर मतलब उनको संरक्षित करके रखना है। कि आपकी वेटलैंड डे अब राइट नाउ 2025 के अंदर देखा जाए तो और 2 डिस्ट्रिक्ट बिहार और झारखंड से 2 और नए आर्द्र भूमि क्षेत्र ऐड किए गए हैं। हम इस पर एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वेटलैंड एरियाज क्या है, वेटलैंड किस प्रकार से ये कन्वेक्शन हुआ था और कौन कौन सी साइट्स हैं जिनको रामसर साइट्स के अंदर वो आती हैं। तो ये हमने डिस्कस करेंगे किस पर, वर्ल्ड वेटलैंड डेज पर बात करेंगे। 4 को विश्व कैंसर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, कैंसर डे, जिसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। कैंसर दिवस सबको पता है आज एक जनरली एक आम बीमारी हो गई है कैंसर होना। और राइट नाउ का जो बजट आया है कल परसों, उस बजट में भी क्या किया गया है, नए सेंटर डिसाइड किया गया है कि नए सेंटर और इस पर और अच्छे से वर्क किया जाएगा। क्योंकि हर एक क्या हो रहा है, कैंसर की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, इसका कोई इलाज के रूप में ढंग से उस पर काम नहीं हो पा रहा है। तो ये आपका 4 फरवरी कैंसर दिवस है। दलहन दिवस, ठीक है, 10 फरवरी को। हाँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर हम डिस्कस करते हैं। महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इतना जीरो टॉलरेट करते हैं फीमेल जनरल जेंटल तो इम्पोर्टेंट नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस 11 फरवरी। ये अगर आपका पेपर पर डिपेंड करता है किस सेक्टर से अगर रिलेटेड आपका पेपर है, तो डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय महिला, जैसे 4th ग्रेड की जो एग्जाम्स होती हैं उनमें आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस क्या है, थीम क्या है, में वुमेन और गर्ल्स साइंस इनोवेट करना, यानी कि नया काम करना, लेट एंड एडवांस इंस्पायरिंग वुमन इन साइंस को क्या करना है। कि आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ जो साइंटिस्ट होते हैं वो कौन होते हैं, मेल होते हैं, नोबेल प्राइज के अंदर होते हैं। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 80 और 20 का रेशियो रहता है, 80% मेल ही रहते हैं, 20 रहते हैं फीमेल रहती हैं। आप अब तक के नोबेल प्राइज या बड़े से बड़े प्राइज के भी हम जिनके डिस्कस करते हैं, तो क्या किया गया है कि जो इस डे पे क्या डिसाइड किया गया कि इनोवेट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना है, इवेट करना है
और इंस्पायर करना है वुमेन्स को, किसमें, साइंस के अंदर। तो ये आपका 11th ऑफ फेब का स्पेशल डे ये हो गया 11th ऑफ फेब को। नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्विन डे। तो डार्विन नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बिकॉज चार्ल्स डार्विन के बारे में हम जानते हो, साइंस के अंदर हमने लेमार्क का सिद्धांत पढ़ा था, डार्विन का सिद्धांत पढ़ा ना साइंस के अंदर। रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे, समटाइम पूछ लेता है रेडियो एंड पीस। 13 फेब को राष्ट्रीय महिला दिवस, किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देखो जो इम्पोर्टेंट है उनको इम्पोर्टेंट डिसाइड किया गया है और जो मोस्ट की कैटेगरी में है उनको मोस्ट लगाया गया है, बाकी नॉर्मल डेज हैं आप रीड कर सकते हो। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू की जयंती पर सेलिब्रेट किया जाता है वुमेन्स डे के रूप में। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कि एक आता है जब 8 ऑफ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला, तब वो स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है। सरोजनी नायडू जयंती पर क्या किया जाता है, जो कि एक राज्यपाल रही हुई हैं, बहुत अच्छी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की हम बात करते हैं, तो न्याय दिवस की बात करें तो आपका 20 फरवरी को आपका सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, थीम ओवरकम करना बैरियर्स एंड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। समाज के अंदर जो न्याय को लेकर के आज हर एक किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। सामाजिक रूप से क्या किया गया है, ओवरकम करना उन बैरियर्स को, को जो अपॉर्चुनिटीज सोशल जस्टिस के लिए, समाज के लिए जो रूल्स रेगुलेशन को एटलीस्ट जो अपॉर्चुनिटी को दबाया नहीं जाए, उनको उन फाउंडेशंस को क्या करना है, तोड़ना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, मदर लैंग्वेज, हमारी मदर लैंग्वेज क्या है, क्योंकि हम जैसे जैसे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मदर लैंग्वेज को क्या करते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। एक प्रकार से आप देखोगे तो ये भी है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है, सेंट्रल एक्सेस डे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, हाँ एक ही इंपॉर्टेंट भाई, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। थीम क्या है, साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस के लिए है, विज्ञान है सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास के लिए। तो आज याद रखना 28 फरवरी को विज्ञान दिवस आपका इम्पोर्टेंट है। मार्च की हम बात करें तो मार्च में है आपका इम्पोर्टेंट है, वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या है इम्पोर्टेंट, क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे। थीम क्या रखी गई है, थीम आपके सामने ही है, डिजिटल इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। जो थीम रखी गई है, डिजिट ऑल डिजिटल कर दो, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी यानी कि कोई मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज के अंदर कोई भी डिस्क्रिप्शन ना रखें, दोनों को क्या करना है, जेंडर इक्वलिटी के लिए क्या करना है, टेक्नोलॉजी में सबको एडवांस करना है, चाहे आपका मेल हो चाहे आपकी फीमेल हो। तो इस प्रकार से हमने इसकी बात की, मार्च की बात की। आपको 8 मार्च की जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रकार से महिला सशक्तिकरण को क्या करना है, बढ़ाना है, आगे निवेश में लेकर के आना है, आगे उनको लेकर के आना है। देखिए कितने काफी शायद दो क्या आपके कम से कम कितने बजट इन्होंने पारित किए, सीतारमण ने, लास्ट सरकार में भी यही थी। 12 मार्च, ठीक है, ध्यान रखो अगर गेम्स और एग्जाम उसी टाइम आ रहे हैं तो राष्ट्रमंडल के गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इनके बारे में आप सब जानते हो, कॉमनवेल्थ गेम्स बारे में, कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उनके। तो अगर एग्जाम आपका नियर बाई आ रहा है इस सराउंडिंग में 5 मार्च अप्रैल के अंदर, तो आपके चांसेस रहते हैं कि राष्ट्रमंडल दिवस के कॉमनवेल्थ, क्योंकि जस्ट दिस टाइम जो चीज़ हाईलाइट रहती है उससे रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 15 मार्च आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। कंज्यूमर, आपको अपने राइट सबको पता होने चाहिए, आप किसी भी चीज़ के आप उपभोक्ता हो, आप कंज्यूमर हो, आप सबको हर चीज़ का क्या है, राइट है। इम्प्रूविंग करना कंज्यूमर जो डिजिटल राइट्स, आप देख रहे हो ना कितने कितने हर जगह छापे मारे जाते हैं, क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि छापे क्यों मारे जाते हैं हर जगह। आज वहाँ पे छापे मारे गए बड़े से बड़े, जिनके नाम से सारी चीज़ें चलती हैं, नाम से ब्रांड बिकता है, उनमें भी क्या मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ों में मिलावट मिलती है। सारी चीज़ों के प्रति क्या रहना है, अपने कंज्यूमर को क्या रहना है, अवेयर होना है। तो डिजिटल राइट्स, आज आपने अपने राइट्स हैं तो क्या करना है, अवेयर होना, अवेयरनेस लेकर के आनी है अपने राइट्स के प्रति। कुछ पता ही नहीं होता लोगों को जो आपके राइट्स हैं, आपकी अगर कोई चीज़ में मिलावट है या आपसे कोई इलीगली क्या किया गया है, चीज़ को ले लिया गया है या कर लिया गया है, तो आपको अपने राइट्स पता होना चाहिए, उसके प्रति अवेयर करना है। उसके आफ्टर हम बात करते हैं
मार्च 22 मार्च विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे थी, क्रिएटिंग चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, वाटर को सैनिटेशन स्वच्छता क्राइसिस जो आ रहा है उसको क्लियर करना है। मौसम विज्ञान दिवस और विश्व क्षय दिवस 23 मार्च और 24 मार्च को। तो इम्पोर्टेंट है आपका मार्च के अंदर आपके 22 मार्च और 8 मार्च और उपभोक्ता दिवस, 4 चीज़ें आपकी हैं। अगर ट्यूबरक्लोसिस वाला भाई एक ये भी देख लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को बताना थीम क्या रखेगी, यस वी कैन एंड टीबी का हम क्या करना है, एंड खत्म कर देना, जड़ से खत्म कर देना है टीबी को। ये आपका 24 मार्च मार्च, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट है 4 मार्च ट्यूबरक्लोसिस डे। टीबी जड़ से खत्म करना टारगेट बनाया है, जैसे कि पोलियो को लेकर के बनाया गया, वैसे ही आने वाले टाइम में टीबी को भी क्या करना है, मुक्त कर देना है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, लाइट इट अप ब्लू, खानदान जागरूकता सहायता इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड 7 अप्रैल को है, याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ डे थी, हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वस्थ रहने का दी गई है। 13 अप्रैल को 12 को मानव अंतरिक्ष दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 13 अप्रैल को आप सब जानते हो जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, मस्ती के रूप में। इंडिया के अंदर सबको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की हिस्ट्री, आपके अमृतसर में पंजाब के अंदर है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो ट्रेजेडी हुई थी, सबको पता है। 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर जयंती, दोनों इम्पोर्टेंट। और 14 अप्रैल इससे बस ये है कि आपको डे पता होना चाहिए, और अगर कोई इंपॉर्टेंट डे है तो उसकी थीम पूछ लेते हैं। परसेंटेज किसका रहता है, डे का ही रहता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन है, संविधान के निर्माता, संविधान के पिता जिनको कह सकते हैं, अम्बेडकर जयंती हम दिवस मनाया जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों इंपॉर्टेंट है, 13 और 14 अप्रैल। अगर बात करें लास्ट 1 मार्च के अंदर तो सॉरी अप्रैल के अंदर, तो 18 अप्रैल ये आपका है विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, 18 अप्रैल ये आपका इम्पोर्टेंट है के लिए। वर्ल्ड हेरिटेज, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, यूनेस्को करता है। तो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को क्या कब सेलिब्रेट करते हैं अपन, 18 अप्रैल को। वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे जो स्कूल्स में काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है 20 अप्रैल को। 22 अप्रैल इम्पोर्टेंट है भाई। 22 अप्रैल कि आपको पता है 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में, अर्थ डे के हम रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और अब की बात अर्थ की क्या टीम क्या थी, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, कि हमारा जो प्लेनेट है उसको क्या करना है, प्लास्टिक फ्री बना देना है। तो अब की बार थीम क्या थी, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आफ्टर 20 अप्रैल सिंपल है, मलेरिया दिवस जो रखी गई है। 28 आपके अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं आप अपन ने दोनों डिस्कस कर लिए, कि हमें सिर्फ 20 to 30 मिनट के अंदर ये देखना कि मैन डेज कौन से हैं और थीम कौन से हैं, उनका पता होना चाहिए। और एवरी डे कुछ ना कुछ एक ही दिन 3-3 4-4 डे के रूप में भी निकाल सकते हैं, बट इतना डेप्थ में जाना नहीं है। ध्यान रखने वाली चीज़ है 22 अप्रैल को अर्थ डे के रूप में, और 18 अप्रैल को आपको वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में। 22 अप्रैल जो है उसकी आप थीम याद रखना, थीम क्या है, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वर्कर्स डे, लेबर डे, आप सबको पता 1 मई को लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। स्टोरी भी आप सबको पता होगी श्रमिक दिवस की। लेबर डे जो कब बनाया गया था, लेबर जो 1896 के अंदर, जब यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवरटेक हो गई थी, जो लेबर्स थे, वर्कर्स थे, उनको क्या किया जाता, बहुत ज़्यादा उनको क्या किया जाता, प्रेशराइज किया जाता था 30-30, 22-22, 24-24 घंटे उनसे काम करवाने के लिए। तो उस कंडीशन में लेबर्स क्या थे, सड़क पे उतर आए थे और वायलेंस पे आ गए, यानी कि हिंसा पर आ गए थे। बहुत ज़्यादा मात्रा में कर्मियों के सामने आपस में झड़प हुई और बहुत ज़्यादा लेबर्स की क्या हो गई थी, डेथ हो गई। फिर 1890 के अंदर क्या हुआ, एक लॉ बना, कानून बना लेबर्स के लिए कि लेबर भी एक पर्सन है, तो आप उसको ऐसे ट्रीट ना करें। अगर कभी एक क्राइटेरिया दे गया कि 8 से 10 घंटे जो के आवर्स होते हैं, 8 to 10 आवर्स जो सबके होते हैं, उन्हीं आवर्स में एक लेबर काम करेगा, वर्कर भी काम करेगा। ऐसा नहीं कि आप वर्कर है तो आप उससे कभी भी 24 घंटे में जो चाहे मन काम करवा सकते हैं। अगर आपको 8 to 10 आवर के ही आपको पेमेंट करना है, उसके अगर आप अनदर टर्म में आपको काम करवाना है तो आप क्या करोगे, तो एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे। तो ये लेबर लॉ बन गया था। ऐसे ही इंडिया में ओवरऑल वर्ल्ड में धीरे धीरे कंट्री वाइज क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हो गया था। 3 मई को इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई।
थर्ड ऑफ के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेट। अब क्या करना, प्रेस जो प्रेस स्वतंत्रता क्या है, न्यूज़पेपर जो मीडिया है उन पे क्या किया जाता है, एवरी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अच्छी बुरी चीज़ों के लिए क्या करती है, कंट्रोल में रखती है। तो ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है कि जो अच्छाई बुराई जो भी है सबको क्या करना है, पेश करने का अधिकार है। चाहे आपके कितने भी बड़े बड़े आपने घोटाले किए हों, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो जो अगर आप अपर लेवल पर नहीं कर सकते, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, थर्ड ऑफ में वो किया जाता है, सेवन्थ ऑफ को एथलेटिक्स डे। ये ठीक है, आपको ध्यान रखना है एथलेटिक्स डे, क्योंकि अब एथलेटिक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मेडल्स हमें मिल रहे हैं, तो किस में मेडल्स लेकर के आ रहे हैं, एथलेटिक में अंदर ही लेकर के आ रहे हैं। चाहे आपका कोई भी, आप सारे के सारे जितने भी हिस्ट्री है आप उठा के देख लीजिए, ओलंपिक की और पैरा ओलंपिक की, आर्चरी वगैरह की, तो सब किस में आते हैं, आपके एथलीट में आते हैं। तो ध्यान रहना चाहिए, रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट डे 8 ऑफ मई को किया जाता है, मातृ दिवस 10 मई को, एवरी सेकंड संडे को किया जाता है मातृ दिवस, मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है दूसरे रविवार को, एवरी मई मंथ के सेकंड ऑफ रविवार जब भी आता है उसको सेलिब्रेट करते हैं क्या, मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ध्यान रखिए आपको, म्यूजियम डे, नेशनल इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो आपके इंपॉर्टेंट डे के रूप में फर्स्ट ऑफ में और थर्ड ऑफ में और सेवन्थ ऑफ में आपको ध्यान रहना चाहिए। जो सिंपली बात करें एक जो इस मई के अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 22 मई, क्या है इम्पोर्टेंट, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, डे ऑफ बायोलॉजिकल, ये है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आपका 22 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। क्या है थीम, क्या है, योजना का हिस्सा बना, जो भी हम प्लानिंग करते हैं किसकी, बायोडाइवर्सिटी को, जो भी हॉट स्पॉट क्षेत्र है हम कैसे अपनी बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इंडिया के अंदर बात करूँ तो हॉट स्पॉट जोन की अब सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन है वो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल वाला एरिया है और वेस्टर्न घाट। इंडिया की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये आपका सबसे ज़्यादा, ये क्या है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला जोन है। अगर हम इसी के भी में बात करते हैं, ये आपका सबसे बायोडाइवर्सिटी वाला जोन, ये हम बात करते हैं कि ये आपका जो हिमालय वाला क्षेत्र है बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट सेकंड और आपका थर्ड, ये देकर के बात करें अंडमान निकोबार की, तो यार ये तो हॉट स्पॉट रीजन है, तो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, वो भी भेजते हैं। बायोडाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग है पेड़ पौधे और जीव जंतु, कोई क्या है आपकी बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है। ये आप ध्यान रख सकते हो, नो टोबैको डे, नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस, कि थ्रेट और अवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, कहीं ना के रूप में हम कि आप देखो कि सब कैंसर फैलता है वो तंबाकू की वजह से, यानी बड़े बड़े ऐड आते हैं उसके बाद भी लोग इसको अच्छा इसका यूज करते हैं, और जो कैंसर के पेशेंट निकल के आ रहे हैं वो इस लंग्स के इन सबके कैंसर के पेशेंट करते हैं टोबैको यानी तंबाकू की वजह से। वर्ल्ड नॉट टोबैको डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इम्पोर्टेंट जो बात करते हैं डेज की, किस में, जून में, तो जून में आप देख सकते हो कि आपका कौन सा है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आपकी जून से रिलेटेड नहीं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में सबसे आने वाले चांसेस हैं। तो आपका क्या है, इन्वायरमेंट डे की थीम क्या है आपकी, 7 बिलियन ड्रीम्स 1 प्लेनेट कंज्यूमर विद केयर, ये इसका स्लोगन है, ये वही इसकी है। 7 बिलियन है कि 7 बिलियन है कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन है, सबका एक ही ड्रीम है कि एक प्लेनेट कंज्यूम विद केयर। जो भी इस प्लेनेट के अंदर हम कर रहे हैं, स्लोगन है ये, थीम नहीं, जो भी हम इसके अंदर कंज्यूम कर रहे हैं बहुत केयरफुली करें, क्योंकि हमें क्या कर रही हैं चीज़ें रिवर्ट होकर के आ रही है हमारे पास। आज हम जितने प्लास्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं, जितने चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाकर के वो किसको हार्मफुल कर रही है, इन्वायरमेंट को हार्मफुल कर रही है। इन्वायरमेंट से हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सब क्या है, हार्मफुल है। तो आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 किया जाता है, महासागर ओशन डे, ठीक है, क्या करना है, एक्शन। नेक्स्ट आता है आपका 12th ऑफ जून, बाल श्रम, इंपॉर्टेंट है भाई। 12th ऑफ जून बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं हम किसके, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, क्योंकि आप सबको पता है कि बिफोर 10 to 15 ईयर्स बाल श्रम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। जो बच्चे आपने देखे होंगे बहुत बार कि होटल्स के अंदर उनसे काम करवाया जाता था, एरिया के अंदर उनसे काम करवाया जाता था। ऐसा क्यों, कि जब उनके पेरेंट्स उनको वो कैपेबल नहीं है उनके लिए, वो बच्चे क्या है निकल जाते हैं और उनसे कोई भी कुछ काम करवा लेते हैं। तो
उस एज ग्रुप के बच्चों को क्या करना है, एक प्रकार से वो किसी भी चीज़ का शिकार हो सकते हैं, तो उस एज ग्रुप में क्या कर दिया गया है कि बाल श्रम, जब तक वो एक बालिग रहता है उस कैटेगरी में उससे कोई भी काम नहीं करवाया जाता, रिस्की काम नहीं करवाया जाए। जो रेड जोन वाले एरियाज के काम होते हैं वो उनसे ना करवाया जाए। अगेंस्ट चाइल्ड लेबर लॉ बना है, इसी के लिए सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को क्या मिला है, नोबेल शांति का पुरस्कार भी उनको मिला है, नोबेल का शांति पुरस्कार उनको मिला है। किसके लिए, बाल श्रम के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी कैलाश सत्यार्थी ने, और उन्हीं के साथ इन्होंने इन्हीं के बाल श्रम के खिलाफ और उन्होंने एक वकालत की थी कि छोटे बच्चों पर नाकाम करवाया जाए, उनको एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। इसलिए आपने देखा होगा कि फर्स्ट से 8th क्लास तक मोस्ट ऑफ, क्या किसी भी कोई भी हो आपके लिए, जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उनमें तो है ही है, फर्स्ट से 8th क्लास तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की गई है। RTE, राइट टू एजुकेशन का जो आर्टिकल है, जो राइट्स है, उसमें क्या डिसाइड किया कि फर्स्ट से 8th क्लास तक, एटलीस्ट 8th क्लास तक बच्चे को एजुकेट करना जरूरी है। क्योंकि 8th क्लास तक वो एजुकेट होता है तो कहीं ना कहीं वो 13 to 14 के अंदर आ जाता है और धीरे धीरे वो बालिग की कैटेगरी में आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे क्या किया गया है इनके खिलाफ, तो अगेंस्ट जो, अब आप देखोगे प्राइवेट स्कूल है उनमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने क्या किया है, रूल किया कि आपको 25% सीट क्या करनी पड़ेगी, रिजर्व करनी पड़ेगी। RT के तहत आपका बच्चा एडमिशन लेगा, कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है कि कोई भी बच्चा 8th क्लास तक पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए, बाद नहीं पढ़े वो उसकी मर्जी। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है, मरुस्थलीकरण सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। आपको यह क्या करना है, इंपॉर्टेंट है आपके 12 जून वाले ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो रिफ्यूजी डे के रूप में, डे में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लेकर के न्यूज़ में चर्चा हो रही हो तो चांसेस हैं कि रिफ्यूजीज कौन है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ से आती है अपने को, रिफ्यूजीज को लेकर, शरणार्थी को लेकर के बांग्लादेश साइड से आती है। तो इम्पोर्टेंट कई बार पूछ लिया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, होप अवे फ्रॉम होम, जो अपने घरों से दूर हैं वो क्या मिले, घर आशियाना। आप सबको पता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा शरणार्थी के रूप बांग्लादेश से आते हैं। तो आपका क्या है, और ये तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं किसको, योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए क्या करना है, योग को बढ़ावा देना है। और कब शुरुआत की गई थी इसकी, मोदी जी ने स्टार्ट की थी, मे भी शायद 2014 या 16-17 में इसको स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं और समाज के लिए 10वां योग दिवस था। इट मीन्स कब किया गया था, 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था, जब गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तो मोदी स्टार्टिंग किया था हमें इसको सेलिब्रेट करने के लिए 21 को। तो 10 इसको अब की बार जो 2024 में इसको सेलिब्रेट किया गया था, 2025 में कौन सा 11वां महोत्सव आएगा इसका, और दो स्टार्ट किया गया था। इट मीन 10th नंबर का सेलिब्रेट किया गया था क्या, इंटरनेशनल योगा डे। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस लीजिए, नशीली दवाओं के 27 जून, इसको भी ध्यान रखना भाई, 27 जून आपका क्या है, ये भी मोस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज के जो एंटरप्राइजेस डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के जो दिवस हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं कि छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा ही सेटअप अपने आप में खड़ा कर देगा, छोटे डे के रूप में छोटे छोटे जो धंधे हैं, लघु स्मॉल कैटेगरी के और मीडियम कैटेगरी के जो एंटरप्राइज, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर आते हैं, उनको बहुत ज्यादा मात्रा में गवर्नमेंट क्या कर रही है, छूट दे रही है, सारी चीजें दे रही है कि ताकि छोटे छोटे लोग क्या करें, कुटीर उद्योग या हथकरघा उद्योग जो स्टार्टिंग करें, स्टार्टअप, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का किस पर फोकस है, स्टार्टअप पे फोकस है, इनोवेशन पे फोकस है। तो इनको क्या दिए जा रहे हैं, लोन, सब सारी चीजें इनको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं कि जैसे भी कैसे भी करके लोग क्या करें, सेल्फ खुद से बनाना सीखें, स्टार्टअप करें, ताकि, क्योंकि हम सबको पता है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से कभी भी इंडिया डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। इंडिया डेवलप कब करेगा, जब हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। हम एक घर के अंदर एक पर्सन, अगर मैं 5 लोगों को रोजगार दे सकती हूँ तो मुझे वो स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट क्या दे रही है, सब्सिडी के रूप में दे रही है चीजें। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार। 27 जून को क्या किया जाता है, थीम रखी गई है सपोर्ट करना किसको, MSME को। इसका एक स्पेशली क्या है, डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है इसका। MSE क्या है, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कई बार MSME की, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ध्यान रहेगा। MSME का ये आता है रिकवर एंड रीबिल्ड बेटर, हमें इसको क्या करना, रिकवर करना, रीबिल्ड करना है, इसको बढ़ाना है आगे। अंतरराष्ट्रीय उष्ण इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना 27 जून ही याद रखना और 21 जून याद रखना, दोनों डे आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, फोकस करें। जुलाई पे चलते हैं अपन, जुलाई के अंदर फर्स्ट आपका डॉक्टर्स डे आता है,
सबको पता है डॉक्टर्स डे इस कोई काउंट आप उसको नहीं करें तो चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट आपको लगा था 11th ऑफ जुलाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अब की बार हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, जनगणना नहीं कर पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेज के रूप में अगर देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, एवरी 10 ईयर के अंदर क्या होती है, आपकी जनगणना होती है। बिकॉज ऑफ कोविड, कोरोना के कारण 2021 की जो जनगणना 2011 के लास्ट जो डेटा अपने पास है वो 2011 के हैं। अपडेटेड डेटा होने चाहिए थे 2021 में, बस कोविड आने की वजह से अब तक 2025 आ गई है, गवर्नमेंट से डेटा पब्लिश नहीं कर पाई है। तो अब की बार थीम है ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, 8 लाख लोगों से क्या रखी गई, टूवर्ड्स से रिसिलेंट फ्यूचर फॉर ऑल, फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइस ऑफ फॉर ऑल, ये इसकी थीम नहीं है। आपकी याद रखना है, विश्व जनसंख्या दिवस आपको कब सेलिब्रेट किया जाता है, 11th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। किसी को पीछे न छोड़े, सभी की गिनती किया। इसकी जो थीम रखी गई थी ये थी किसी को पीछे नहीं छोड़ना, सभी को क्या करना, काउंट करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप किसी जाति धर्म के आधार पर किसी को छोड़ दें, या इस ये धर्म का पर्सन अपने देश का नहीं है या किसी निम्न जाति का है, सबको क्या करना है, काउंट करना है। और हमें पता होना चाहिए ये इसकी थीम रखी गई थी 12th। थीम के पीछे एक रीजन होता है कि थीम जब भी रखी जाती है तो उस पर काम करना है। थीम का मतलब है कि हमें उस चीज पर क्या करना, वर्क करना है। थीम रखी जाती है 12 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, मलाला यूसुफजई हैं, जिनको क्या मिला हुआ है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब सब यंगेस्ट 17 ईयर्स की गर्ल, 17 ईयर्स की गर्ल है, जिनको यह 2014 के अंदर इनको क्या मिला था, शांति को नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका जन्म हुआ था 1990 साल की उम्र में गया, नोबेल पुरस्कार मिल गया। मलाला यूसुफजई डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इनका जो इनको और कैलाश सत्यार्थी दोनों को एक साथ ही मिला था 2014 के अंदर। क्यों मिला था, तो बाल श्रम के खिलाफ, बाल श्रम के उन्होंने क्या की थी, लड़ाई लड़ी थी, और इन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन के लिए लड़ाई लड़ी थी। पाकिस्तान के अंदर जो तालिबानी थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गर्ल्स को एजुकेट किया जाए, और ये ऐसी लड़की थी। देखो इन्होंने की जो थीम है वो भी है मलाला यूसुफजई एडवोकेसी फॉर गर्ल्स एजुकेशन। क्या किया, हमेशा गर्ल्स एजुकेशन सपोर्ट किया, और इसी सपोर्ट की वजह से आज वहाँ पर लड़कियाँ क्या कर रही हैं, पढ़ पा रही हैं। तालिबानियों ने जो बस जा रही थी स्कूल की बस, उन पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, और इनको एक गोली इनके सर के इस हिस्से से निकल गई थी। काफी उपचार के बाद इनका ट्रीटमेंट हुआ। उसी के आफ्टर जब इन्होंने इतने संघर्ष के बावजूद इन्होंने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर अपना क्या दिया था, इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि चाहे कोई भी दुनिया की कोई भी शक्ति आ जाए, गर्ल्स के एजुकेशन को लेकर के इन्होंने क्या किया था, प्रमोट किया था। तो इस वजह से इनको वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज के रूप में इनको किया गया। इसी के साथ सेलिब्रेट किया गया था, कैलाश सत्यार्थी के साथ किया गया था। विश्व युवा कौशल डे, यूथ स्किल्स डे। हर रोज हम इनोवेशन करते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपका 12th ऑफ जुलाई याद रखना, यहाँ पे आपका ठीक है इंपॉर्टेंट रूप में हम याद कर सकते हैं विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में। स्किलिंग टीचर्स, स्किलिंग यूथ, कि हमारे पास जितनी स्किल्स हैं, किसी भी चीज़ को रटने के बजाय हमें क्या करना है, स्किल्स पर काम करना है। आगे जाकर के हमें अगर अपना डेवलपमेंट, तो बात करते हैं 18th ऑफ जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नेल्सन मंडेला डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि नेल्सन मंडेला किनको फॉलो करते थे, गांधी जी को फॉलो करते थे। और नेल्सन मंडेला कौन थे, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। काले गोरे के लिए इनको क्या की थी, इनकी लड़ाई जो थी, गांधी जी को किसका हरासमेंट सहन करना, क्या क्या प्रॉब्लम आई थी गांधी जी के सामने, किसको लेकर के प्रॉब्लम आई थी, काले गोरे को लेकर के। क्योंकि गांधी जी क्या थे, इंडियंस थे और काले थे, और गोरों के बीच चले गए, तो उनको रंग भेद की नीति का सामना करना पड़ा। और सेम ही इनके साथ था नेल्सन मंडेला को। जब आप गूगल सर्च करके देखोगे, बिल्कुल ऐसे पर्सन दिखेंगे आपको, बिल्कुल काले रंग के। इन नेल्सन मंडेला ने सेम किसको फॉलो किया, गांधी जी को फॉलो किया, और इनको भी ये भी क्या है, नोबेल प्राइज से सम्मानित व्यक्ति हैं। नेल्सन मंडेला का जो थीम है, व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर, क्या चाहते हो तुम और क्या चाहिए, ये सब अपने ऊपर ही है। ये नेल्सन मंडेला थे। कारगिल दिवस आप सबको पता है, विक्ट्री डे के रूप में हम 20 जुलाई को, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेज आपको पता होना चाहिए। कारगिल विजय दिवस के रूप में जानता है। बाकी सब चलेंगे, ये आपके जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज हमने देखे। उसके बाद आते हैं अगस्त में। अगस्त की हम बात करें तो फर्स्ट आ जाता है आपका अगस्त, 6 अगस्त को। इंपॉर्टेंट ही है कि आप सबको पता है हिरोशिमा डे। हिरोशिमा नागासाकी पे, जापान के अंदर, जापान के दो बड़े शहर हैं, उन दोनों किया गया था, परमाणु बम गिरा दिए गए थे। और उन्हीं की याद में अब की बार इनमें जो बचे हुए लोग थे उनको 2024 को इनके ग्रुप को, जिहांको करके इनका ग्रुप है, उस ग्रुप को क्या दिया गया है, 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है। इसको इस हिरोशिमा और नागासाकी में जो
लोगों की डेथ हो गई थी क्योंकि उनके ऊपर परमाणु बम गिराया गया था। इसका जो रिजल्ट है वो आज भी जापान क्या कर रहा है, भोग रहा है। जो एक्सपेरिमेंट था वो आपका क्या था, हिरोशिमा दिवस 9 अगस्त को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस, डे ऑफ द वर्ल्ड के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एक है, युवा दिवस एक है, राष्ट्रीय युवा दिवस यूथ डे के रूप में इंटरनेशनल सोलिडारिटी का नॉर्मल रख सकते हो। बाकी 14 अगस्त को आपको पता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस आता है और 15 को अपना स्वतंत्रता दिवस आता है। 15 को इंडिया का स्वतंत्रता दिवस आता है। तो इम्पोर्टेंट जो था उसमें वो आपको ध्यान ये अपने बताइए, हमने 15 स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया था। 19 को मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे, टेक के विलेज, ठीक है। 20 अगस्त ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सा सद्भावना दिवस, हार्मनी डे, किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द राजीव गांधी, जयंती नहीं है, याद रखना किसकी ये है, बर्थ एनिवर्सरी किसकी, राजीव गांधी की। राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी के क्या थे, पति, जिनकी भी क्या हो गई थी, जिनको भी क्या कर दिया गया था, मार गिराया था। श्रीलंका का एक लिट्टे ग्रुप था, आतंकवादी संगठन था लिट्टे, बहुत फेमस है लिट्टे का। जब आप गूगल हिस्ट्री आप करके देखोगे, इसकी हिस्ट्री आप देखोगे लिट्टे की, लिट्टे एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन था। उस आतंकी संगठन ने क्या किया था, इसको मार गिराया था बहुत एक अच्छी चाल से। श्रीलंका तो क्या हो रहा था, ये श्रीलंका है आपका, यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पे क्या है श्रीलंका। ये अपने आप को क्या मानता था, इंडिया का ऑब्वियसली नेबर कंट्री है, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल्स कौन से थे, ये एरिया किसका है, तमिलनाडु का। और मोस्ट ऑफ पीपल्स किसके रहते थे यहाँ पे, तमिल रहते थे। कौन रहते थे, तमिल रहते थे। तो यहाँ पे श्रीलंकाइयों और तमिलियों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, और बहुत बड़े लेवल पर लड़ाई हो गई। लड़ाई क्या हुई, श्रीलंकाई चाह रहे थे कि ये हमारा है, श्रीलंका हमारा है, और ये अलग पार्टी बनाना चाह रहे थे। दोनों में राजनीतिक लड़ाई होगी। तमिल कह रहे थे कि श्रीलंका हमारा, और श्रीलंकन क्या कर रहे थे, श्रीलंका हमारा। दोनों ग्रुप के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होगी, राजनीतिक लड़ाई होगी। इंडिया उस टाइम पे पीएम कौन थे, राजीव गांधी पीएम थे। अब ये राजीव गांधी जब इस टाइम पर पीएम थे तो इन्होंने क्या किया, ये तमिलाई क्या कर रहा था, ये तमिलाई जो ग्रुप था कहाँ का, इंडिया के ही थे मोस्ट ऑफ लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखते हो ना कि कहीं राजस्थान के अंदर जो बॉर्डर एरिया के पास कहाँ ना कहीं क्या होते हैं, सेम जाति और सेम बोली के लोग रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के मोस्ट ऑफ लोग इसके अंदर थे। दोनों ग्रुप में लड़ाई हो गई। तमिल जो लोग थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया, तमिल लोगों ने डिसाइड किया था कि, तमिल लोगों ने क्या डिसाइड किया था, बस 5 मिनट और सर। तमिल जो लोग थे उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि जो यहाँ के पीएम है वो किसकी हेल्प करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। और श्रीलंका ही क्या चाह रहे थे कि पीएम है तो श्रीलंका का पीएम भी कौन था, श्रीलंकन था। तो इस ग्रुप के बीच में लड़ाई होने की वजह से क्या किया, श्रीलंका का साथ किसका दे दिया, राजीव गांधी ने साथ किसका दे दिया, श्रीलंकाई गवर्नमेंट का। अब श्रीलंकाई गवर्नमेंट का साथ देने से ये तमिल थे, ये भड़क गए, और इस लेवल पर बढ़ के इन्होंने, उनके मन में इसी टाइम आ गया कि हम तमिलनाडु के रहने वाले लोग और यहाँ पे इन्हीं से बिलोंग करते हैं, और हमारा सपोर्ट करने की बजाय इन्होंने किसका सपोर्ट किया, श्रीलंका का सपोर्ट किया। और उनके मन में ये क्या हो गया, इनके मन में देश की भावना आ गई। और ये कंडीशन की वजह से क्या किया, आफ्टर जब इनकी गवर्नमेंट हो गई और सब सारी चीजें सेटलमेंट हो गया, तो तमिलनाडु के अंदर ही ये क्या कर रहे थे, एक रैली चल रही थी इसकी, राजीव गांधी की। और उसी टाइम इन्होंने एक बुजुर्ग महिला को क्या किया, तो सुसाइड बॉम्बर जिनको बोलते हैं, सुसाइड का वो बॉम्ब पहना करके इनको भेज दिया। और गांधी जो फैमिली की खास बात थी कि वो लोगों से जुड़ाव की भावना बहुत ज्यादा रखते थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो भाषण के दौरान वो आ रही थी उनके पास, को नहीं पता था, उन्होंने छोटी के पीएम के पास जाने दिया। जैसे वो इनके पास उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप पर वो क्लिक कर लिया, और वो सुसाइड बॉम्बर महिला थी। सुसाइड बॉम्बर वो होते हैं ना जो खुद पहन करके, जैसे टाइप की नहीं होती, और वो खुद भी उड़ गई और उनको भी उड़ा ले गई। और लास्ट में जब पता चला तो लिट्टे संगठन था, श्रीलंका का लिट्टे संगठन था, जिसने किसको मरवाया, राजीव गांधी को मरवाया। तो ये इनकी इस चीज के रूप में इनकी जो जयंती है उनको, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के पिता भी कहा जाता है इनको। इन्होंने ये जो इंडिया के अंदर जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, आज जिस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, वो सारी सारी किसकी देन है, राजीव गांधी की देन है। तो ये याद रखना, हार्मनी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 20 अगस्त को। आपको सद्भावना दिवस, गांधी जी राजीव गांधी जयंती पर 29 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके रूप में खेल रत्न अवार्ड भी दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को सेलिब्रेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किसकी, मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद के नाम पे गेम्स के अंदर क्या दिया जाता है, अवार्ड भी दिया जाता है। तो ध्यान रखना, इनके बर्थ एनिवर्सरी पर क्या सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हाँ इसकी स्पेशल कोई थीम वैसे है नहीं, तो ये याद रखना। अब बात करते हैं सितंबर की। अब बहुत ही
सेलेक्टेड है उनका अपन डिस्कस करते हैं। 5 सितंबर सबको पता है टीचर्स डे, मुझे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की उनकी सेलिब्रेट किया जाता है। 8 सितंबर को याद रखना अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। प्रमोट करना है किसको, लिटरेसी को, वर्ल्ड इन ट्रांजिशन के अंदर। लोकतंत्र दिवस, और हाँ एक ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी याद रखना, कौन सा आपका, ओजोन दिवस। इंपॉर्टेंट मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, यानी कि डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ किसकी, ओजोन लेयर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ओजोन डे ओजोन लेयर की सेम जो डिप्लेशन हुआ था उसी पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। कीपिंग अवर फूड एंड वैक्सीन कूल, तो ये आपकी थीम है। बात करते हैं सितंबर का एक और इम्पोर्टेंट डे, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, पीस ऑफ द राइट ऑफ पीस। पर्यटन दिवस टूरिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 29 ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, हर्ट डे, क्योंकि राइट नाउ हर्ट को लेकर के बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया जा रहे हैं, स्कीम्स बहुत सारी चीजें लेकर के आए, क्योंकि यूज हार्ट ऑफ बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आज के अंदर आफ्टर 40-50 के आफ्टर ही नहीं, आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों को भी किसकी हार्ट डिजीज के सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए भी इस डे को रूप में सेलिब्रेट करते हैं अवेयरनेस के हिसाब से। 29 सितंबर 29 अगस्त को हम क्या करते हैं, दोनों याद रखना। 29 अगस्त को हम क्या करते हैं, खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 29 सितंबर को हम क्या करते हैं, इक्वली पैरेलली याद रखने की कोशिश किया करो, हार्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अक्टूबर मंथ की हम बात करें तो 2 अक्टूबर को क्या आता है, गांधी जयंती आती है। और गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में, नॉन वायलेंस डे के रूप में। आपको सब पता है, गांधी जी की हिस्ट्री मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, क्योंकि नॉन वायलेंस पर्सन थे, जिनको ही किसने फॉलो किया था, नेल्सन मंडेला ने किया था। और नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है ये आपका। और विश्व शिक्षक दिवस एक आता है, टीचर्स डे, जिसको सिर्फ इंडिया सेलिब्रेट करता है 5 सितंबर को। एक आता है आपका विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे, इसको क्या कौन करता है, वर्ल्ड वाइज सेलिब्रेट किया जाता है। 8 अक्टूबर, ठीक है, कोई अगर डिफेंस की तैयारी करा तो उसको ध्यान रहना चाहिए कि एयरफोर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, नेवी डे, कोस्ट गार्ड डे, जितने भी डे हैं स्पेशली जो डिफेंस वाले हैं, इंडिया वाले हैं, ये याद रखें। मेंटल हेल्थ को लेकर के 10 अक्टूबर, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ पर सबसे ज्यादा अवेयरनेस लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि आज के दिन जो सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं वो कौन हो रहे हैं, छोटे से लेकर के, ये देखो कितनी अच्छी थीम रखी, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबको, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर एक्सेस। हम अपने माइंड को अगर अच्छा डेवलप करेंगे तो हम जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे हम उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो क्या करना है, अपने आप को मेंटली बहुत ही अच्छे से रखना है, ये थीम रखी गई है। 11 अक्टूबर आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, खाद्य दिवस है, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है। आप मिनिमम आपको ध्यान रहना चाहिए। बात करते हैं नवंबर मंथ की, तो नवंबर के बहुत ही सिलेक्टेड आपके हैं। और फर्स्ट आपको कैंसर को लेकर अवेयरनेस को लेकर के डे सेलिब्रेट करते हैं 7 नवंबर, ध्यान रखना बस। विश्व विज्ञान दिवस एक आता है, विज्ञान दिवस, जिसको देखा था ये डे पर। और 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे आता है, मधुमेह डायबिटीज डे, ठीक है, लीव कर दीजिए, प्री मैच्योरिटी डे लीव कर दीजिए इनको। 25 नवंबर भाई ध्यान रख लेना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इसको। जो वायलेंस होता है किसको लेकर के, वुमेन्स के अगेंस्ट, उसको ध्यान रखना। और अब चलते हैं हम लास्ट मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। फर्स्ट किया जाता है इसमें एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे, इक्वलाइज। तो एड्स डे आप सबको पता है, 3 की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबिलिटीज के शिकार हैं उनके लिए है। हृदय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, हाँ इंपॉर्टेंट आपका 10 दिसंबर। आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को क्या किया जाता है, मानव अधिकार, वुमेन्स के जो राइट्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए। भाई आपके जो राइट्स हैं आपको उनके प्रति क्या रहना है, अवेयर रहना है। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए अपनी डिग्निटी पर फ्रीडम, सबको स्वतंत्रता और सबको न्याय का अधिकार है। जैसे आप अपने राइट्स पढ़ते हो, तो मानव अधिकार दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 10 दिसंबर को। और इसी डे है, इसी डे किसका डेथ हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल, किसकी डेथ हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना दिया है। अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज दिया जाता है, इनकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर को। और इन्हीं के डे पर क्या दिया जाता है, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इन्हीं के डे पर ही नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाते हैं वर्ल्ड में। अक्टूबर में उनके नॉमिनेट कर दिए जाते हैं, जिन जिनको दिया जाता है उनकी घोषणा कर दी जाती है। बट 10 दिसंबर को ये इस डे के दिन क्या किया जाता है, सबको दिया जाता है। एंड लास्ट वन आपके इसमें और ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है,
याद रखना 14 दिसंबर को आप ध्यान रख सकते हो, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। कई बार साइंस में से जब क्वेश्चन पूछता है और डे में से तब दे दिया जाता है एनर्जी कंजर्वेशन डे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, एक प्रवासी दिसंबर किसकी बात करती थी, 9 जनवरी की बात कर ली थी, और एक 18 दिसंबर, 9 दूनी 18, इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी डे। 25 दिसंबर का अपने को कोई वो है नहीं। हाँ, लास्ट आपका 30 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं अपने प्रधानमंत्री, आप सबको पता, राष्ट्रीय नेशनल गुड गवर्नेंस डे, नेशनल गुड गवर्नेंस डे सबको पता ना। गुड गवर्नेंस डे किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बर्थ एनिवर्सरी किसकी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो एक बहुत बड़े पहले पर्सन जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था यूएनओ के अंदर, यूएनओ के अंदर प्रथम भाषण देने वाले थे और बहुत बड़े कवि थे। इनके बर्थ एनिवर्सरी पर हम क्या करते हैं, राष्ट्र यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने क्या किया, ओवरऑल हमने पूरे ओवरऑल मंथ के हमने डे सेलिब्रेट करते हुए सबके डेज की मोस्ट ऑफ जो डेज थे उनको हमने इंपॉर्टेंट डे के रूप में लगाया है। बाकी नॉर्मल एक बार आप रिवीजन करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज की जो क्लास है वो सबके लिए फ्रूटफुल रहने वाली है आने वाले एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।